तमाम देखने और सुनने वालों को प्यार भरा सलाम। दकियानूस दरअसल एक रोमन शहंशाह था जो हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम के कोई 200 बरस बाद हुक्मरान हुआ। उस वक्त अक्सरियत ईसाई मज़हब अख्तियार कर चुकी थी और लोग रोमन देवी देवताओं और बुत परस्ती से बेजार हो चुके थे। दकियानूस ने बज़ोर ताकत ज़बरदस्ती रोमन मज़हब और बुत परस्ती को राइज करना चाहा। उसी के ज़माने में असहाब कहफ का वाक़या भी पेश आया। असहाब कहफ दकियानूस के खौफ से ही गार में छुप गए थे। दकियानूस ने क्योंकि एक मतरूक और जहालत भरे मज़हब को दोबारा लागू करना चाहा था, इसलिए उसका नाम एक मुहावरा या पहचान बन गया ऐसे लोगों के लिए कि जो पुरानी और जहालत की रस्मों और सोच के हामी होते हैं। हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम के आसमान पर उठा लिए जाने के बाद ईसाइयों का हाल बेहद ख़राब और नहायत अबतर हो गया। लोग बुत परस्ती करने लगे और दूसरों को भी बुत परस्ती पर मजबूर करने लगे। ख़ुसूसन उनका एक बादशाह दकियानूस तो इस कदर जालिम था कि जो शख्स बुत परस्ती से इनकार करता था ये उसको कत्ल कर डालता था। असहाब कहफ कौन थे? असहाब कहफ शहर अफसोस के शुरफा थे जो बादशाह के मोअज़्ज़ज़ दरबारी भी थे, मगर ये लोग साहिब ईमान और बुत परस्ती से इंतहाई बेजार थे। दकियानूस के जुल्म जबर से परेशान होकर ये लोग अपना ईमान बचाने के लिए उसके दरबार से भाग निकले और करीब के पहाड़ में एक गार के अंदर पनाह गुज़ीर हुए और सो गए तो 300 बरस से ज़्यादा अरसे तक उसी हाल में सोते रह गए। दकियानूस ने जब उन लोगों को तलाश कराया और उसको मालूम हुआ कि ये लोग गार के अंदर हैं तो वो बेहद नाराज़ हुआ और फरते गैज़ व गज़ब में यह हुक्म दे दिया कि गार को एक संगीन दीवार उठाकर बंद कर दिया जाए ताकि ये लोग उसी में रहकर मर जाएं और वही गार उन लोगों की कब्र बन जाए। मगर दकियानूस ने जिस शख्स के सुपुर्द ये काम किया था वो बहुत ही नेक दिल और साहिब ईमान आदमी था। उसने असहाब कहफ के नाम, उनकी तादाद और उनका पूरा वाक़या एक तख्ती पर कुंदा कराकर तांबे के संदूक के अंदर रखकर दीवार की बुनियाद में रख दिया था और उसी तरह की एक तख्ती शाही ख़जाने में भी महफूज करा दी। कुछ दिनों के बाद दकियानूस बादशाह मर गया और सल्तनतें बदलती रहीं, यहाँ तक कि एक नेक दिल और इंसाफ परवर बादशाह जिसका नाम बेदरूस था तख्त नशीन हुआ, जिसने 68 साल तक बहुत शान शौकत के साथ हुकूमत की। उसके दौर में मजहबी फ़िरकाबंदी शुरू हो गई और बाज़ लोग मरने के बाद उठने और क़यामत का इनकार करने लगे। कौम का यह हाल देखकर बादशाह रंजो गम में डूब गया और वह तन्हाई में एक मकान के अंदर बंद होकर खुदावंद कुद्दूस के दरबार में निहायत बेकरारी के साथ गिरिया उजारी करके दुआएं मांगने लगा कि या अल्लाह कोई ऐसी निशानी ज़ाहिर फरमा दे ताकि लोगों को मरने के बाद ज़िंदा होकर उठने और क़यामत का यकीन हो जाए। बादशाह की ये दुआ मकबूल होगी और अचानक बकरियों के एक चरवाहे ने अपनी बकरियों को ठहराने के लिए उसी गार को मुंतखब किया और दीवार को गिरा दिया। दीवार गिरते ही लोगों पर ऐसी हैबत व दहशत सवार हो गई कि दीवार गिराने वाले लर्जा बरानदाम होकर वहाँ से भाग गए और असहाब कहफ बहुक्म इलाही अपनी नींद से बेदार होकर उठ बैठे और एक दूसरे से सलाम व कलाम में मशगूल हो गए और नमाज भी अदा कर ली। जब उन लोगों को भूख लगी तो उन लोगों ने अपने एक साथी यमलीखा से कहा कि तुम बाज़ार जाकर कुछ खाना लाओ और नहायत खामोशी से ये भी मालूम करो कि दकियानूस हम लोगों के बारे में क्या इरादा रखता है। यमलीखा गार से निकलकर बाज़ार गए और ये देखकर हैरान रह गए कि शहर में हर तरफ इस्लाम का चर्चा है और लोग एलानिया हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम का कलमा पढ़ रहे हैं। यमलीखा ये मंज़र देखकर महवे हैरत हो गए कि इलाही ये माजरा क्या है कि इस शहर में तो ईमान और इस्लाम का नाम लेना भी जुर्म था, आज ये इनकलाब कहाँ से और क्यों कर आ गया। फिर ये एक नानबाई की दुकान पर खाना लेने गए और दकियानूसी ज़माने का रुपया दुकानदार को दिया जिसका चलन बंद हो चुका था, बल्कि कोई इस सिक्के का देखने वाला भी बाकी नहीं रह गया था। दुकानदार को शुबा हुआ कि शायद इस शख्स को कोई पुराना ख़जाना मिल गया है। चुनांचे दुकानदार ने उनको हुक्काम के सुपुर्द कर दिया और हुक्काम ने उनसे ख़जाने के बारे में पूछ गुछ शुरू कर दी और कहा कि बताओ ख़जाना कहाँ है। यमलीखा ने कहा कि कोई ख़जाना नहीं है, ये हमारा ही रुपया है। हुक्काम ने कहा कि हम किस तरह मान लें कि रुपया तुम्हारा है। ये सिक्का 300 बरस पुराना है और बरसों गुजर गए कि इस सिक्के का चलन बंद हो गया और तुम अभी जवान हो, लिहाजा साफ साफ बताओ कि अक़दा हल हो जाए। ये सुनकर यमलीखा ने कहा कि तुम लोग ये बताओ कि दकियानूस बादशाह का क्या हाल है। हुक्काम ने कहा कि आज रुए ज़मीन पर इस नाम का कोई बादशाह नहीं है। हाँ, सैकड़ों बरस गुजरे कि इस नाम का एक बेईमान बादशाह गुजरा है जो बुत परस्त था।
یملیخا نے کہا کہ ابھی کل ہی تو یہ ہم لوگ اس کے خوف سے اپنے ایمان اور جان کو بچا کر بھاگے ہیں۔ میرے ساتھی قریب ہی کے ایک غار میں موجود ہیں، تم لوگ میرے ساتھ چلو، میں تم لوگوں کو ان سے ملا دوں۔ چنانچہ حکام اور عمائدین شہر کثیر تعداد میں اس غار کے پاس پہنچے۔ اصحاب کہف یملیخا کے انتظار میں تھے۔ جب ان کی واپسی میں دیر ہوئی تو ان لوگوں نے یہ خیال کر لیا کہ شاید یملیخا گرفتار ہو گئے، اور اب جب غار کے منہ پر بہت سے آدمیوں کا شور و غوغا ان لوگوں نے سنا تو سمجھ بیٹھے کہ غالباً دقیانوس کی فوج ہماری گرفتاری کے لیے آن پہنچی ہے۔ تو یہ لوگ نہایت اخلاص کے ساتھ ذکر الہی اور توبہ و استغفار میں مشغول ہو گئے۔ حکام نے غار پر پہنچ کر تانبے کا صندوق برآمد کیا اور اس کے اندر سے تختی نکال کر پڑھی تو اس تختی پر اصحاب کہف کا نام لکھا تھا، اور یہ بھی تحریر تھا کہ یہ مومنوں کی جماعت اپنے دین کی حفاظت کے لیے دقیانوس بادشاہ کے خوف سے اس غار میں پناہ گزین ہوئی ہے۔ تو دقیانوس نے خبر پا کر ایک دیوار سے ان لوگوں کو غار میں بند کر دیا ہے۔ ہم یہ حال اس لیے لکھتے ہیں کہ جب کبھی یہ غار کھلے تو لوگ اصحاب کہف کے حال پر مطلع ہو جائیں۔ حکام تختی کی عبارت پڑھ کر حیران رہ گئے، اور ان لوگوں نے اپنے بادشاہ بیدروس کو اس واقعے کی اطلاع دی۔ فوراً ہی بیدروس بادشاہ اپنے امراء اور عمائدین شہر کو ساتھ لے کر غار کے پاس پہنچا۔ تو اصحاب کہف نے غار سے نکل کر بادشاہ سے معانقہ کیا اور اپنی سرگشت بیان کی۔ بیدروس بادشاہ سجدے میں گر کر خداوند قدوس کا شکر ادا کرنے لگا کہ میری دعا قبول ہو گئی، اور اللہ تعالیٰ نے ایسی نشانی ظاہر کر دی جس سے موت کے بعد زندہ ہو کر اٹھنے کا ہر شخص کو یقین ہو گیا۔ اصحاب کہف بادشاہ کو دعائیں دینے لگے کہ اللہ تعالیٰ تیری بادشاہی کی حفاظت فرمائے، اب ہم تمہیں اللہ کے سپرد کرتے ہیں۔ پھر اصحاب کہف نے السلام علیکم کہا اور غار کے اندر چلے گئے اور سو گئے، اور اسی حالت میں اللہ تعالیٰ نے ان لوگوں کو وفات دے دی۔ بادشاہ بیدروس نے سال کی لکڑی کا ایک صندوق بنوا کر اصحاب کہف کی مقدس لاشوں کو اس میں رکھوا دیا، اور اللہ تعالیٰ نے اصحاب کہف کا ایسا رعب لوگوں کے دلوں میں پیدا کر دیا کہ کسی کی یہ مجال نہیں کہ غار کے منہ تک جا سکے۔ اس طرح اصحاب کہف کے لاشوں کی حفاظت کا اللہ تعالیٰ نے سامان کر دیا۔ پھر بیدروس بادشاہ نے غار کے منہ پر ایک مسجد بنوا دی اور سالانہ ایک دن مقرر کر دیا کہ تمام شہر والے اس دن عید کی طرح زیارت کرنے کے لیے آیا کریں۔ واللہ تعالی عالم ورسولہ عالم۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہے تو لائک، شیئر اور سبسکرائب کرنا مت بھولیے تاکہ ایسے ہی اسلامک انفارمیٹیو ویڈیوز آپ تک پہنچتی رہیں۔